के पार जब मिला प्यार। रोना बंद करो झिमली और अपने लिए लड़ो। मैं लड़ूंगी मैडम जी। झिमली कहाँ हो तुम? ये होगी ना तो ही दिखेगी ना सबको। ना कोई झिमली थी ना उसे कुछ हुआ। जब तुम स्ट्रेस में रहती हो मैं तुम्हारी ताकत बनता हूँ, इसलिए झिमली को मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। हम बिना झिमली के परी की शादी कैसे रोक पाएंगे? अक्का साहब, ना कोई रिश्तेदार आया ना कोई दोस्त। रस्में भी ठीक तरह से नहीं हो पाई। इतनी जल्दबाजी में शादी कराना ठीक बात नहीं है। व्योम इस घर का बड़ा लड़का है, धूमधाम से उसकी शादी कराना चाहता था मैं। भाऊजी, इस समय हमें तो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी की चिंता है, लेकिन लगता है आपको अखबारों और फोटो की ज्यादा चिंता हो रही है। हम अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी सादगी और इतनी जल्दबाजी में सिर्फ आपकी सियासत बचाने के लिए ही कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर रिश्तेदार, अखबार वाले, विधायक, आपके जान पहचान के सब लोग आ गए और उनके सामने हमारे भटके हुए युग और आपकी उस बहू ने दोबारा कोई झूठी कहानी बनाकर नया तमाशा खड़ा कर दिया, तो कल सबसे नजरें मिला पाएंगे आप? इस समय हमें आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि आप हमारे युग को और उस बदचलन लड़की को हमारे व्योम की शादी से जितना दूर रख सकते हैं उतना ही दूर रखें। हमारे लिए व्योम की शादी का यही सबसे बड़ा तोहफा होगा आपकी तरफ से। विषय संपलक। वैष्णवी, ध्यान रहे, तुम्हारे बेटे और बहू की वजह से मुझे दोबारा किसी और के सामने झुकना ना पड़े। युग, मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। युग, कहाँ जा रहे हो? हम 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं ना, और इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। 2 दिन क्या, 2 घंटे के लिए भी नहीं आ सकती। आज मेरी बहन की शादी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बहन? अरे ये बहन जिसने अपनी शादी में तुम्हें इनवाइट तक नहीं किया, और ये परिवार जो तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। तुम्हारी बात की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, तुम पे भरोसा ही नहीं करते, तो क्यों यहाँ पे रुक के अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो तुम? ये तुम्हें अपनाना नहीं चाहते तो क्यों इस प्रॉब्लम में फंसना चाहती हो तन्वी? तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मैं हर बेइज्जती सहन लूंगी, लेकिन बड़ी बहन होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। देखिए भाऊजी, देख लीजिए, इसी नाटक की बात कर रहे थे हम। आपको जो सुनाना है सुनाओ, थप्पड़ मारना है मारो, लेकिन मैं परी को इस हैवान के हवाले नहीं होने दे सकती। छोटी बच्ची हूँ क्या मैं, जो मुझे मेरा ध्यान रखने के लिए तेरी जरूरत होगी? ये नाटक ना प्लीज बंद कर दे अपना, और निकल इस घर से। युग, इस ग्रहण को मेरी जिंदगी से बहुत दूर ले जाओ। परी, थोड़ा तमीज से। क्या तमीज? कैसे दिखाऊं इसको मैं तमीज? हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी ना बहुत धूमधाम से हो, लेकिन मुझे यहाँ शादी भाग भाग के करनी पड़ रही है सिर्फ इस तन्वी ताई की वजह से। यही तो इसकी गलती है, ये उनकी हेल्प करती है जो खुद सामने से ट्रैप में फंसना चाहता है। क्या सही है और क्या गलत है अच्छे से समझती हूँ मैं, और अब तन्वी ताई की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।
सीरियसली तुम क्या हो तन्वी के बिना? हाँ? तुम जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ तन्वी की वजह से। अरे तुम्हारा घर, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसने संभाला है। और अगर ये बोल रही है व्योम दादा से शादी मत करो तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी वजह होगी ना। हाँ है ना, बहुत बड़ी वजह है। ताई का मन एक पति से भरता का है, इसे तुम भी चाहिए और व्योम जी भी। अरे मेरी बहन पर हाथ क्यों उठाया? तन्वी, इसने जो कुछ भी बोला वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हें मेरा हाथ उठाना दिखाई दिया? इसने जो कुछ भी बोला सब इग्नोर्ड। सुना है नाखून घिसने से लड़ाई और बढ़ती है। लड़ो लड़ो, जल्दी से दोनों अलग हो जाओ। फिर भी तुम किसका साइड ले रही हो? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ युग। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुस्से में उठा हाथ कभी किसी को सही साबित नहीं करता। लेकिन इसने जो कुछ भी बोला वो तो गलत था ना। ऐसे ये हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसलिए she doesn't respect you। तुम्हारी वैल्यू नहीं है इसको कोई। अगर मेरी पत्नी को कोई कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो एक बार नहीं मेरा हाथ 100 बार उठेगा। मेरे सामने मेरे बेटी को थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे और मैं बस चुपचाप तमाशा देखूंगी, ऐसा लगा तुझे? युग, और आगे से दिमाग में ऐसे करने का सोचना भी मत। ये पानी आपने मेरे चेहरे पे नहीं अब कसा है, आपने मेरी इज्जत पे फेंका है। इज्जत की बात आप कर रही हैं? जिस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने आप लोग आए हैं, उस परिवार के लड़के पर आपने हाथ उठाया और उसके बावजूद भी आप अपने आप को सही मान रही हैं। हाँ, हूँ मैं सही और 1000 बार हाथ उठाऊंगी अगर मेरी परी की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो। मानती हूँ कि हम गरीब हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए कान खोल के, हम इज्जतदार लोग भी हैं। होश में रह के बात कीजिए, होश में। किसने उठाया है परी के ऊपर हाथ? तन्वी ने फौरन युग का हाथ पकड़ लिया। परी को एक खरोच तक नहीं आई है, लेकिन आप जैसे लोगों को हर बात का तमाशा बनाने में मजा आता है। अच्छा, तो मैं इंतजार करती रहूं कि मेरी परी को थप्पड़ लगी कि नहीं? परी है ना, युग की होने वाली भाभी है। उसे बोलो अभी इसी वक्त मेरी परी से माफी मांगे। अरे बस करो अक्का साहेब, आपके इस झगड़े के कारण कहीं मेरी शादी न खतरे में पड़ जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, माफी तो मांगनी ही चाहिए।
लेकिन युग को नहीं, आपको। गलती जिस घर से पहले हुई है ना, वही घर पहले झुकेगा। दो चार गहनों की चमक देखकर आप हमारे रिश्ते का हिसाब भूल गई हैं शायद। व्योम और परी की शादी हमारी मर्जी से तय हुई थी, और जब जी चाहे हमारी मर्जी से हम उसे तोड़ भी सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि व्योम और परी की शादी हो, तो तमीज से युग से माफी मांगिए। कुछ तो करना पड़ेगा। ये अक्का साहब ने कहा फंसा दिया मुझे। I'm sorry. I'm sorry. मेरी खुशियों के लिए मेरे अपने एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। व्योम, ये कर क्या रहे हो तुम? अक्का साहब, क्योंकि मैं दूल्हा हूं ना, इसलिए इस घर में शहनाइयों की जगह पर चीखने, चिल्लाने, लड़ाई झगड़े की आवाजें ज्यादा आ रही हैं अक्का साहब, और मैं अपनी शादी में किसी के साथ ऊंच नीच होते हुए नहीं देख सकता। परी, काको, अगर आप लोगों के साथ इस घर में किसी ने भी बदतमीजी की है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये नया प्यारा रिश्ता किसी कड़वाहट से शुरू हो। युग मेरे भाई, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए दिल से सॉरी यार, माफ कर दे। तन्वी, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी मनमुटाव है, उसकी वजह से परी की शादी छोड़ के मत चली जाना। अगर तुम्हें इस बिन बुलाई शादी में रुकना है तो रुको, बट मैं क्लियर हूं कि मैं जा रहा हूं। युग रुको, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। युग, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। तन्वी, युग तो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, तो क्या तुम भी अपनी बहन परी को उसकी शादी के दिन अकेला छोड़कर जा पाओगी? युग, युग रुको। युग, युग, युग प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। युग, युग, मेरे लिए नहीं, घर वालों के लिए तो रुको प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं उसे नहीं जाने दे सकती। मेरा बेटा अभी अभी बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठा है। मैं उसे इस हालत पे घर छोड़ के जाने नहीं दे सकती। युग, युग, जाने दीजिए मुझे, रोकिए। आज एक बार फिर इस लड़के ने हमारे घर की इज्जत का तमाशा बना दिया है। जिस लड़के के लिए अक्का साहब ने अपनी बेटे की शादी तक को दांव पे लगाने का फैसला कर लिया था, आज वही लड़का उल्टा हमें एटीट्यूड दिखा के जा रहा है। कोई रोकेगा नहीं इसे। परी की आई की बेइज्जती हमने इसलिए की कि जब युग और तन्वी जाएं तो विलास और वैष्णवी उन्हें रोके नहीं, हमारे एहसान के नीचे दब जाएं, और वैसा ही हुआ। लेकिन पता नहीं इस व्योम को क्या हो गया है, क्यों सबसे माफी मांग रहा था, क्यों तन्वी को रोक रहा था। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था तो मैं खड़ा था तुम्हारे साथ, और आज क्या किया तुमने? मेरा ही साथ छोड़ के अपनी बहन का साथ दिया। तुम तो मेरी केयर ही नहीं करती, तो फिर क्या ही बचा है मेरा यहाँ पे? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारा ये ससुराल और तुम्हारी बहन की शादी मुबारक हो।
युग, युग प्लीज मत Congrats. जाओ। युग, मेरी बात तो सुनो युग। युग, युग, आई के बारे में सोचो, बाबा के बारे में सोचो। युग प्लीज रुक जाओ। युग, लो, लग गया तुम्हारी जिंदगी में ग्रहण। लो, रो लो, जितना चाहे रो लो। आज के बाद तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला बस मैं हूं। तन्वी, देखो ना, ऊपर वाला भी यही चाह रहा है। हमारे बीच की दीवार युग टूट गई ना, अब तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तन्वी, अरे इतने भी क्या नखरे हैं? मान जाओ मेरी बात, आ जाओ मेरी बाहों में और बचा लो अपनी बहन की जिंदगी। ना तुम मेरे लायक हो और ना ही परी के। यही तुम्हारी असली जगह है, मेरे पैरों के नीचे। और सुन लो, आज शाम होने से पहले तुम्हारा असली चेहरा काकू, परी, पूरा परिवार देखेगा कि तुम इंसान नहीं, एक परिंदे हो। तुम आज भी कहानियों में जी रही हो तन्वी। तुम्हें क्या लग रहा है ये सतयुग है जहां एक माता आएंगी और राक्षस मर जाएगा? रावण भी जब जलता है ना, अगले साल और बड़ा होके आता है। तुम मुझे जितना नीचे गिराओगी, मैं उतना ऊंचा उठूंगा। और एक बात, चैलेंज तुम पहले ही हार चुकी हो। अगले 2 घंटे में या तो परी मेरे साथ फेरे लेगी या फिर तुम मेरे सामने झुकोगी, और दोनों में जीत मेरी होगी। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। 2 घंटे, इन्हीं 2 घंटों में मैं शादी रोक के ही रहूंगी।
हर माँ को इस दिन का इंतजार होता है। मेरे लिए आज वो दिन आ गया। मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनी है। तुझे नजर ना लगे। आई, आज जो अक्का साहब ने तेरे साथ किया, उसका दर्द तुझे अभी भी है ना? अक्का साहब ने आज जो किया ना, उसका दुख इतना नहीं है मुझे, लेकिन फक्र इस बात का हुआ कि मेरे दामाद जी मेरे लिए खड़े हो गए, मुझे झुकने नहीं दिया और मेरी इज्जत बचा ली। सच कहूँ आई, तो मुझे व्योम जी पे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाई, बल्कि हमारी इज्जत को भी अपना बनाया। मुझे ना बिल्कुल वैसा जीवन साथी मिला है जैसा मुझे चाहिए था। प्लीज फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज फोन उठाओ। अरे फलों की टोकरी कहाँ रह गई? जल्दी लाओ। एक तरफ व्योम की धमकी, दूसरी तरफ युग मेरा साथ छोड़कर चला गया और मेरी बहन की जिंदगी दांव पर लगी है। अम्बा भाई, अब आप ही मेरा सहारा हो। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। दीक्षा भाई नहीं, शादी को रोकने में मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज मेरा साथ दो। लेकिन अक्का साहब ने साफ मना किया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें शादी की तैयारियों के आसपास भी भटकने नहीं देना है। फिर हम कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज एक मदद कीजिए। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया ना, तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप तो अच्छे से जानती है ना व्योम कैसा है।